हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैंने तुम लोगों को मैक्सिमम चीज़ें पढ़ा दी है, ठीक है ना। जैसे मैंने तुम लोगों को पॉलिनोमियल्स पढ़ा दिया है, ठीक है, आइडेंटिटीज़ पढ़ा दी है और भी एक दो चीज़ें पढ़ा दी है, ठीक है। तो आज हम नया हेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये तुम लोग में मैक्सिमम लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा, ठीक है। तुमने पहले ऐसा कुछ नहीं पढ़ा होगा, मैक्सिमम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए इसको ध्यान से देखना, ठीक है। और ये पूरे तुम्हारे 2 साल काम आने वाला है, इंटरवल्स, ठीक है ना। एक्चुअली ये रिप्रेजेंटेशन है जो हमको हर क्वेश्चन को लिखने के लिए काम आएगा। जैसे तुमको याद होगा सेट्स भी एक रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते, तो समझ गए ना कर्ली ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही आज हम लोग इंटरवल्स देखेंगे। तो इसमें 3 प्रकार के इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, बहुत आसान सा है। इसका एप्लीकेशन रहता है तो ये तो आसान ही होगा। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, तो डेफिनेशन लिख लो अच्छे से, एकदम सिंपल से डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इट इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है ना। इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखना है, लेट एनी नंबर x, ठीक है, which satisfies ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x जो है वो a से बड़ा है और b से छोटा है, इंक्लूडिंग a एंड b। a और b के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना। a या a के बड़ा है, b या b से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंक्लूडिंग, यहाँ पे a और b को इंक्लूड कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग a एंड b, समझ गया होगा ये, ठीक है ना। कैन बी रिटन एज, देखो इसी चीज को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है x बिलोंग्स टू a से लेके b। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है, स्क्वायर ब्रैकेट्स ये जो बनाया मैंने, इसका मतलब है कि x जो है वो a और b के बीच में है, इंक्लूडिंग a एंड b। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो, मान लो कि तुमको किसी ने बोल दिया x 1 और 2 के बीच में है, तुम इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे x बिलोंग्स टू 1 से 2 क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 1 और 2 पे इक्वालिटी है। क्लोज ब्रैकेट्स का मतलब, स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि 1 और 2 इंक्लूडेड है, ठीक है ना। एक बार काम करते हैं, अपने सारे तीनों पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं एक साथ एग्जांपल देता हूँ। थर्ड ऑब्वियसली पहला क्लोज इंटरवल है, तो दूसरा होगा ओपन इंटरवल, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन सेम ही है, बस जो भी चेंजेस है मैं लिख रहा हूँ। इट इज डिनोटेड बाय, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है। लेट एनी नंबर x, बहुत आसान सा लेक्चर है, विच satisfies ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, वहां पे इक्वालिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सक्लूडिंग a एंड b कैन बी रिटन एज, ठीक है, x बिलोंग्स टू a से लेके b। अब समझ जाओ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं रहता है a और b, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमको किसी ने ये लिख के दे दिया कि x जो है वो 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो तुम इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 5। ये ब्रैकेट्स का मतलब क्या है कि 1 और 5 के तो बीच में तो है, लेकिन 1 और 5 इंक्लूडेड नहीं है। अगर ये ब्रैकेट बना देता तो इसका मतलब होता है 1 और 5 इंक्लूडेड है, ठीक है ना, सिंपल सा है। और थर्ड है, ये मैंने बना दिया है, ऐसा कुछ होता नहीं है, सेमी इंटरवल, ठीक है, समझने के लिए बस। सेमी इंटरवल का मतलब कुछ नहीं, मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यही फर्स्ट और सेकंड को ही यूज़ करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सीधा एग्जांपल से बता रहा हूँ। जैसे अगर x मान लो ये लिखा है
कि ए से बड़ा है, बी से छोटा है और ए इंक्लूडेड है, मतलब ए पे इक्वालिटी है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, देखो ए पे इक्वालिटी है तो मैंने बोला था क्लोज्ड ब्रैकेट से हम इंक्लूडेड वाला पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं और ओपन ब्रैकेट से हम एक्सक्लूडेड वाला पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक और देख लो, सेम मतलब ऐसा लिखा रहता है कि ए से बड़ा है, बी से छोटा है और इस बार बी इंक्लूडेड है, तो इस बार ए पे आता ओपन ब्रैकेट और बी पे आता क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि बी इंक्लूडेड है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है तुमको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है ना, दोनों ब्रैकेट्स का मतलब क्लियर हो गया होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, रिप्रेजेंट यूजिंग इंटरवल्स। अब इन सब का यूज है, यूज करते करते सीख जाओगे, अभी तो ऐसे ही फालतू सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, रिप्रेजेंट करते जो मैं पहले सवाल लिख देता हूँ, तुम सॉल्व कर लो आराम से, उसके बाद मैं सबके आंसर एक साथ लिख दूंगा। इक्वालिटी है, ठीक है। ठीक है, इतना करते पहले। तो फर्स्ट में क्या लिखा है कि x जो है वो 4 और 10 के बीच में है, 4 और 10 इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड में अपने कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट। समझ में आ गया? ठीक है, दूसरे में क्या लिखा है, -2 से 2, -2 पे देख लो क्लोज्ड है और 2 पे ओपन है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू 1 से 2, देख लो दोनों पे इक्वालिटी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, -4 से 4, देखो -4 पे तो ओपन बना दिया, 4 पे क्लोज। ठीक है, ये देख लो -2 से 4, ठीक है, दोनों पे ओपन है, दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है, देखो तो कहीं पे भी इक्वालिटी नहीं है। और यहाँ पे क्या लिखा है, इसको ध्यान से देख लो, कंफ्यूज करने के लिए तुमको दिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि x जो है सिर्फ 1 और 2 है, इक्वल टू 1 2 है। ठीक है, सिर्फ 1 एंड 2 है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमने सेट में पढ़ा ही है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स में कोई भी चीज़ लिख दिया तो उसका मतलब क्या रहता है, ये सिर्फ वही दोनों चीज़ की बात हो रही है, सिर्फ 1 और 2 की बात हो रही है। ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट्स, इन तीनों का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को लगता है अभी तक जो भी समझ आया समझ में आया होगा। अभी अपने कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, अपने को कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक जो भी लिखा वो समझ में आया होगा। अब मैं जो भी चीज़ मैंने पढ़ाई है उसको मैं उल्टे वे में लिख रहा हूँ। मतलब देखो, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था डेफिनेशन, उस डेफिनेशन को घुमा के लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो नोट बना के लिखना, क्योंकि ऑब्वियसली जितना पढ़ाया सिर्फ उतना ही नहीं लिखूंगा, एक्स्ट्रा भी लिखूंगा। तो पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं जो पढ़ाया है। जैसे फर्स्ट जो मैंने बोला, x बिलोंग्स टू a से लेके b, तो इसका मतलब क्या है, मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट, x बिलोंग्स टू a से लेके b, इसका मतलब क्या है। थर्ड, x बिलोंग्स टू a से लेके b, ब्रैकेट्स देख लो अलग अलग टाइप के बना रहा हूँ, तो यहाँ पे a से लेके b, चारों में अलग अलग 4 कॉम्बिनेशंस लिए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि x जो है, x इज सच दैट, x जो है वो a और b के बीच में है ना। इसका मतलब है एंड पॉइंट्स आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, इसका मतलब x इज सच दैट x जो है वो a और b के बीच में है और a और b इंक्लूडेड है। इसका मतलब है एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और फॉर्म में लिख दिया है। इसका मतलब x इज सच दैट a पे इक्वालिटी नहीं आएगी, b पे इक्वालिटी आएगी, क्योंकि b पे देख लो कौन सा ब्रैकेट है और a पे देख लो कौन सा ब्रैकेट है। इसका मतलब है a इज एक्सक्लूडेड
एंड बी इज इंक्लूडेड, ठीक है। और ये एक्स इज सच दैट ए पे इक्वालिटी और बी पे ऊपर, ए इज इंक्लूडेड एंड बी इज एक्स। क्लियर है, ये चारों चीज मैंने पढ़ा दी है। अब ये तो फाइनाइट हो गया, ए और बी इसमें फाइनाइट थे। मान लो एक इनफाइनाइट होता, मान लो ये बी वाला, मतलब यहाँ पे बोला कि ए और बी के बीच में, मान लो ऐसा बोल देता कि ए से बड़ा, तो ए से बड़ा कहाँ तक, मान लो कोई भी चीज़ मैंने बोल दी 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा फिर कहाँ तक जाओगे, 2 से बड़ा इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो मैं यही चीज़ लिख रहा हूँ, द इनफाइनाइट इंटरवल्स आर डिफाइंड एज फॉलोज, ठीक है। अब मैं इनफाइनाइट इंटरवल्स डिफाइन कर रहा हूँ नीचे, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना है। फर्स्ट मान लो तुमको दिया है कि x जो है, x इज सच दैट x जो है वो a से बड़ा है, इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ a से बड़ी है, अरे कोई नंबर होगा 1 2 3 कुछ भी, कोई भी नंबर होगा, तो a से अगर बड़ा है तो बड़ा मतलब कहाँ तक जाएगा फिर, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी इज द लास्ट नंबर, ठीक है, जो भी बोलो तुम उसको। तो मैं बोलूँगा कि x जो है इसका ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू, देखो a पे तो पहले इक्वालिटी नहीं है, तुम समझना ही, a से बड़ा तो सबसे पहले छोटा लिखते हैं, बाद में बड़ा लिखते हैं, हमेशा छोटा बड़ा ऐसे लिखते हैं। ऐसे पहले छोटा नंबर लिखा मैंने a, और कहाँ तक जाएंगे तो इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। तो a पे क्या आएगा, पहले तो ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि यहाँ पे तुम देख सकते हो एक पे इक्वालिटी नहीं। और इन्फिनिटी पे क्या आएगा, तो इन्फिनिटी पे याद रखना, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, क्योंकि इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी तक तो पहुँच ही नहीं सकते हैं, तो इंक्लूड करने का ही मतलब नहीं है, ठीक है। वैसे मैं सेकंड देख लो एक और, सेकंड में अगर मैंने ऐसे लिख दिया एक्स इज सच दैट एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, इस बार लो ए पे इक्वालिटी लगा दी, तो ऑब्वियसली फिर से छोटा नंबर क्या है, ए, सबसे बड़ा कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। ए पे क्या है, क्लोज्ड, क्योंकि इक्वालिटी है तो क्लोज ब्रैकेट बना है। और इन्फिनिटी पे क्या आएगा, ओपन, क्योंकि इन्फिनिटी पे हमेशा ही ओपन आता है, ठीक है। थर्ड एक और देख लो, ठीक है, इस बार मैं लिख रहा हूँ एक्स इज सच दैट एक्स इज लेस देन बी। ये इन्फिनिटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको, एक्स इज लेस देन बी, ठीक है। तो बी से छोटा, अब बी से छोटा एक्स बिलोंग्स टू, बी से छोटा मतलब सबसे, अगर मैं बोलूँगा कोई भी चीज़ 2 से छोटी है, तो 2 से छोटी कहाँ तक जाओगे, तो 2 से छोटी मतलब अपने को नेगेटिव भी पकड़ना पड़ेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो बी से छोटा, तो मैंने बोला सबसे पहले छोटा वाला लिखते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी हुआ छोटा, और नेक्स्ट बड़ा वाला, ठीक है। तो कॉमा बी, माइनस इन्फिनिटी से बी तक, माइनस इन्फिनिटी तो ओपन आएगा, क्योंकि हमेशा ओपन ही आता है, बोला यहाँ पे मैंने, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन आएगा। और बी पे क्या है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो बी पे भी क्या आएगा, ओपन आएगा, ठीक है। फोर्थ देखो, एक्स इज सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से बी, और बी पे क्लोज ब्रैकेट, वो समझ में आया होगा तुमको क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है, ठीक है। ये 4 चीज़ क्लियर है। अभी इसको हम एग्जाम्पल्स के फॉर्म में भी देखते हैं, ठीक है ना। अभी इसमें एक और फिफ्थ लिख लेते हैं, ठीक है। मान लो कि अगर लिखा है, कैसे रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ मैं, इन्फिनिटी वाला कैसे रिप्रेजेंट करना है, फाइनाइट वाला कैसे रिप्रेजेंट करना है। मान लो लिखा है एक्स बिलोंग्स टू रियल, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब तुम एक चीज़ समझो कि रियल मतलब क्या, कि मिनिमम वैल्यू सारी वैल्यूज, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, तो हम इसको लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है ना। रियल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्लियर होगा। और लास्ट ये तो पढ़ाई दिया मैंने, इफ देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स देन वी राइट, क्या लिखते हैं, अगर x की कोई भी वैल्यू नहीं है देन वी राइट x बिलोंग्स टू y, ठीक है। क्लियर है, x बिलोंग्स टू y, ये तो पढ़ाई किया था, ठीक है ना। यहाँ से एक पॉइंट बना के लिख देता हूँ, बी ऑलवेज
use open brackets for infinity and माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करने का, ठीक है। अब वही सवाल, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, रिप्रेजेंट यूजिंग इंटरवल्स, पहला x इज ग्रेटर देन 1, दूसरा x इज ग्रेटर देन -2, तीसरा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चौथा x इज लेस देन 2, फिफ्थ x इज लेस देन इक्वल टू -3, सिक्स्थ x बिलोंग्स टू रियल, एक बार वही कर लो, सेवेंथ x belongs to negative real number, eighth x belongs to non-negative real number, ठीक है। देखते हैं, कर लो तुम लोग, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ अब आंसर लिखना। यहाँ पे बोल रहे x 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा पहले तो कहाँ तक जाएगा, पहले तो मैं लिख देता हूँ 1 से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। 1 पे क्या आएगा, ओपन, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन। ये बोल रहा है -2 से बड़ा, तो -2 सबसे बड़ा, इन्फिनिटी, -2 पे आएगा क्लोज्ड, क्योंकि इक्वालिटी इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन आता है। 0 से बड़ा मतलब कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन, 0 पे इक्वालिटी। ये बोल रहा है 2 से छोटा, तो 2 से छोटा कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी, तो सबसे पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, 2 पे ओपन, माइनस इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन रहता है। -3 से छोटा, रियल लिखवा ही दिया अभी, नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर। अब तुम एक चीज सोचो, 0 से छोटे जो भी नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, 0 से छोटे, तो 0 से छोटा मतलब कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से 0। 0 पे ओपन बनाओ कि क्लोज बनाओ, 1 मत लिखना, 1 लिख दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम ऐसा मत सोचना, देखो मैं पहले आंसर लिख देता हूँ, ये है आंसर। कुछ लोगों ने ये लिखा होगा शायद, माइनस इन्फिनिटी से -1, ये गलत है। क्यों गलत है, अरे इसमें वो नंबर छूट गया, जैसे -0.1, ये नंबर नहीं आया इसमें, ठीक है। तो हमको बोलना पड़ेगा 0 से जस्ट छोटे वाले नंबर, 0 से जो भी छोटे वाले नंबर है वो सब नेगेटिव रियल नंबर है। यहाँ पे बोला नॉन नेगेटिव रियल, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या था, नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 0 क्लोज। ये समझ में आया, नेगेटिव रियल नंबर मतलब 0 से छोटे वाले नंबर। अरे इसको अगर तुम लोग कोई रिप्रेजेंट करने बोलेगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ना, x इज लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। क्लियर है ये सब। चलो 1-2 सवाल और दे रहा हूँ मैं, 8 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अभी तक जो भी पढ़ा है समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन कैसे कर पाओगे, अप्लाई कैसे कर पाओगे, आना भी तो चाहिए। 9th x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, लास्ट x बिलोंग्स टू नॉन, यार मैंने वो गलत किया था शायद, नॉन नेगेटिव लिखा था मैंने, उसमें गड़बड़ कर दी थी, एक बार मैं फिर से कर देता हूँ, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। मैंने शायद उसमें नेगेटिव वाली चीज़ें ले ली थी, नॉन पॉजिटिव लिखना चाहिए था, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। देख मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ किया मैंने, सही कर दे रहा हूँ उसको। पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव अगर कोई बोलेगा तो मैं बोलूँगा यार पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन 0, है ना। तो यहाँ पे आएगा x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब यही गड़बड़ की है मैंने, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं है, मतलब जो पॉजिटिव है या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को नॉन नेगेटिव बोलते हैं, लिखवाया भी है पीछे।
नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब 0 से छोटे नॉन पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, माइनस इन्फिनिटी से 0। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। और तुम्हारे स्टेट बोर्ड के सवाल, स्टेट ट्रू और फॉल्स, देखो इसी के लिए है ना मैं मैथमेटिक्स का स्टेट बोर्ड पूरा क्लास में ही सॉल्व करा देता हूँ, मैं होमवर्क वगैरह नहीं देता। उसका कारण क्या है कि बहुत ही ईजी सा है, ठीक है, समय बर्बाद होगा तुम लोगों का अगर मैं तुम लोगों को खुद ही करने दूँ। इससे अच्छा मैं उसके जो फालतू से एग्जाम्पल है उसको क्लास नोट्स में ले लूँ, उससे क्या होगा कि चीज़ें समझनी आसान हो जाएगी। दूसरा काम भी उसमें अपना होता भी जाएगा, पूरा बोर्ड की तैयारी अच्छे से, ठीक है ना। तो तुम लोग बस जो भी मैं क्लास नोट्स में क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको ध्यान से देख लो, तुम्हारे स्टेट बोर्ड में इस टाइप के सवाल है, ठीक है ना। यहीं पे लिख देता हूँ ट्रू फॉल्स को टी और एफ से रिप्रेजेंट कर लेंगे, अपने फटाफट हो जाएगा। मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, ठीक है। 3 बिलोंग्स टू मतलब उसमें है क्या, 3,5 में 3 है क्या, वो तो अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हो तो यहाँ ओपन है, इंक्लूडेड नहीं है 3, तो ये तो फॉल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। -7 बिलोंग्स टू -2,9, तो -2 से लेके 9 के बीच में -7 आता है क्या? अरे -2 से लेके 9 के बीच में, -2 से लेके 9 के बीच में कैसे आएगा -7 तो कहीं यहाँ पे है, ठीक है। ये क्या बनाया मैंने तुमको बता रहा हूँ, फॉल्स। -2 ये कर्ली ब्रैकेट है, मतलब सेट होता है याद होगा। -2 इसमें है क्या? हाँ है, ट्रू है। 2,3 को बिलोंग कर रहा है क्या? तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। हाँ इसके सारे एलिमेंट इसमें है और इसमें तो एक्स्ट्रा भी है, 2 भी इंक्लूडेड है, तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट इसमें इंक्लूडेड है, ये ट्रू हो गया। -1 बिलोंग्स टू, देखो क्लोज ब्रैकेट है, ट्रू लिखा है। 3 बिलोंग्स टू, देखो 3 पे क्लोज है, ट्रू। 3 बिलोंग्स टू, देखो 3 पे ओपन है, मतलब 3 इंक्लूडेड नहीं है, ये फॉल्स है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। अब है ना मैं एक इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये भी खुद से ही सोचा हुआ है मेरा, नोट बना के। इसको अपने नाम दे देते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन है इंटरवल्स का। अब कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो 3-4 चीज़ें पढ़ी है अपने, वही चारों चीज़ लिख देता हूँ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यही 4 चीज़ें पढ़ी है अभी तो इनको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट, देखो नंबर लाइन बनाए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है क्या बता रहा हूँ। उसमें ए मार्क कर लो, बी मार्क कर लो, अरे ये छोटा होगा बी बड़ा होगा, ए मार्क कर लिया, बी मार्क कर लिया, सिमिलरली ए मार्क कर लिया, बी मार्क कर लिया, सिमिलरली ए मार्क कर लिया, बी मार्क कर लिया, ठीक है। ये बोल रहे हैं ए और बी के बीच में, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए और बी के बीच में। यहाँ ओपन बना है, इसका मतलब ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, ये क्लोज्ड है, तो इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जुगाड़ है, तुमको आगे बहुत काम आएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे ए पे ओपन, बी पे क्लोज, ये ए पे क्लोज, बी पे ओपन, ठीक है ना। ये चारों चीज़ क्लियर होगी। हमने कुछ चीज़ें और पढ़ी थी। 5th, एक्स इज ग्रेटर देन ए। 6th, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। 7th, एक्स इज लेस देन बी। 8th, x is less than equal to b. 9th, x belongs to real। अब ये सारे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। ये नंबर लाइन सबसे पहले बना लिया, ये बोल रहा है a
सिर्फ ए मार्क किया, बी तो है नहीं, यहाँ पे ए मार्क किया, यहाँ पे सिर्फ बी है, बी मार्क किया, यहाँ पे सिर्फ बी है, बी मार्क किया, कुछ नहीं मार्क किया। ये बोल रहा है ए से बड़ा, तो ए पे ओपन, ए से बड़ा। ये बोल रहा है ए से बड़ा, ए इंक्लूडिंग, देखो। ये बोल रहा है बी से छोटा, छोटा। ये बोल रहा है बी इंक्लूडिंग बी से छोटा। हम समझ में आ रहा है ना? ये बोल रहा है रियल, ठीक है। तो रियल कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक सीधी सी लाइन बना देना, सारी वैल्यूज ले लिया ये, ठीक है ना। ये नंबर लाइन है, ये सारी वैल्यू, इसमें सब कुछ है, 0 1 2 3 -1 -2, ये सबको इंक्लूड करिए। क्लियर है? एक मैं यहीं पे निपटा दे रहा हूँ, 10th यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x बिलोंग्स टू 5, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। वैसे तो इसको रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता है, यही 9 चीज़ रिप्रेजेंट करनी है। 5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है पूछोगे ही तुम, तो दिमाग में तुम्हारे आएगा ही, तो कुछ नहीं बनाने की जरूरत है, खुला छोड़ देना बस, ठीक है। तो ये हो गया इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये मैं बहुत यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। ये तुम्हारे भी बहुत काम आएगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो अपने ये यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो जाएगी अच्छे से, ठीक है ना। तो हम ये ओपन है, ये क्लोज है, यहाँ पे ये क्लोज है, ये ओपन है, इसका मतलब ए और बी के बीच में इंक्लूडिंग है, इसका मतलब ए और बी के बीच में है इंक्लूडिंग बी, एक्सक्लूडिंग ए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। इसी के क्वेश्चंस करते हैं कुछ, ठीक है। यार वैसे तो अब क्या ही कराऊं, इसमें है तो बहुत आसान सा, ठीक है, लेकिन 3-4 सवाल देख लो, फटाफट निपटाते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट लिख देता हूँ, बस देख लेना, तुम लोग समझ जाना खुद ही। फर्स्ट, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकेंड, x बिलोंग्स टू -2 से 2, अलग अलग फॉर्म में लिखता हूँ। थर्ड, x बिलोंग्स टू -∞ से -2। फोर्थ, x -7 से 5, ठीक है, बस काफ़ी है। ये 1 से बड़ा बोल रहा है, 1 से बड़ा, ठीक है ना। 1 पे क्लोज बना दिए। ये बोल रहा है -2 से 2, पहले -2 मार्क किया, फिर 2 मार्क किया, -2 पे क्लोज, 2 पे ओपन, ठीक है। ये बोल रहा है -∞ से -2 से छोटा, मतलब है ना, -2 पे ओपन है। ये बोल रहा है -7 से -5, -7 से 5, सॉरी, -7 पे क्लोज है, 5 पे ओपन है। क्लियर है? अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कराऊंगा तो टाइम बहुत बर्बाद होगा। क्लियर है इतना? ठीक है। अब मैं फिर से इसका अब एप्लीकेशन बता रहा हूँ, कहाँ यूज़ होगा ये। अभी हम लोगों को नेक्स्ट जो पढ़ना है वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ही इस्तेमाल होगा, लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। हेडिंग डालना, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो इसके लिए जो टॉपिक पढ़ाना था मुझे, मैंने वो पढ़ा दिया है तुम लोगों को पहले ही, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। फर्स्ट, ठीक है ना, पहला जो मैंने पढ़ाया था, मैंने तुम लोगों को याद होगा बोला था ए और बी, ठीक है। चाय, टी और कॉफ़ी, ये इंग्लिश में और है, हिंदी में यही चीज़ बन जाती है या, ठीक है, और हिंदी में या बन जाता है। और मैथमेटिक्स में यही चीज़ को हम बोलते हैं ए यूनियन बी, ठीक है ना। हिंदी में जो चीज़ और है, जो इंग्लिश में जो और है वो हिंदी में या है, और मैथमेटिक्स में वो यूनियन हो, ठीक है ना। तो कहीं पे भी और वाली फीलिंग आएगी, वाई की फीलिंग, उसका मतलब होगा कि वो ए और बी, मतलब ए और बी, ए या बी, कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है? ये वाला पार्ट। टी और कॉफ़ी, मतलब ऐसे लोग जो चाय पीते हैं, ऐसे लोग जो कॉफ़ी पीते हैं, ऐसे लोग जो दोनों पीते हैं, ठीक है ना, वो तीनों इंक्लूडेड होते हैं इसमें। सेकंड, ये मैंने पहले भी बोला है, सेकंड ए एंड बी, ठीक है। एंड को हिंदी में और बोलते हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है। और ये वाला और वो वाला और में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, ए एंड बी। और मैथमेटिक्स में यही चीज़ को इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इंग्लिश का एंड, हिंदी का और,
मैथमेटिक्स का इंटरसेक्शन, ठीक है। इसी चीज़ को अगर मुझे कोई बोलेगा कि टी एंड कॉफ़ी, ऐसे लोग जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, तो ऐसे कौन सा पार्ट रहता है, ये वाला पार्ट रहता है, इसको हम बोलते हैं, ये पार्ट कौन सा रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो मैंने शेड किया कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी। तो आज के बाद कहीं पे भी और लिखा हो तो क्या लोगे, यूनियन, और एंड लिखा हो तो क्या लोगे, इंटरसेक्शन। हिंदी में तो कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई ना। अगर कहीं पे और लिखा रहेगा तो अपने यूनियन लेंगे, एंड लिखा रहेगा तो अपने इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। मैं इसी चीज़ को यहीं पे रोक रहा हूँ, इसके आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आज, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक और लेक्चर में ये बहुत डिटेल में बताना है, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये और डिटेल में बताऊँगा। अगर किसी को डाउट है अभी तक तो पूछ लो, क्योंकि तभी वो आगे की चीज़ समझ में आएगी, इसलिए ये चीज़ यहाँ पे रोक रहा हूँ। पर अभी जैसे अगर एग्जाम्पल लेना है तो जैसे ये सब क्यों पढ़ा है वो बताना ज़रूरी है ना। तो जैसे अगर कहीं लिखा है कि x इज़ ग्रेटर दैन 2 एंड x इज़ लेस दैन 4, तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि x 2 से बड़ा होना चाहिए एंड x 4 से छोटा होना चाहिए। इसको मैं बोलूँगा कि अगर तुम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो क्या है ये, देखो सुनना ध्यान से। ये बोल रहा है 2 से बड़ा 4 से छोटा, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन लेना। तो कोई चीज़ 2 से बड़ी भी होनी चाहिए, देखो अभी पढ़ाया था, और 4 से छोटी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। हमको इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसा पार्ट जहाँ दोनों आ रहा हो। तो ये पार्ट में देखो दोनों लाइन आ रही है, 2 से बड़ा भी होना चाहिए, 4 से छोटा भी होना चाहिए। तो ये रीजन मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है x बिलोंग्स टू 2 से 4 वाला रीजन। 2 से 4 के बीच में कोई भी नंबर लोगे तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, 2 से बड़ा भी होगा वो और 4 से छोटा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 ही वैसा नंबर है ना जो 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। 3.1 3.2 सब इसमें इंक्लूड हो गए, क्लियर है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, अगर ये नहीं समझ में आया तो सेकेंड, x जो है वो -1 से बड़ा होना चाहिए एंड 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो कोई नंबर -1 से बड़ा और 10 से छोटा दोनों एक साथ, ये वाला रीजन, ये कौन सा पार्ट है, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 10 के बीच में जो भी नंबर होंगे वो -1 से बड़े भी होंगे और 10 से छोटे भी होंगे। एंड लिखा था इसलिए मैंने दोनों का कॉमन पार्ट लिया, और रहता तो क्या करते वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में यही डिटेल में पढ़ा दूंगा, हो जाएगा काम, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, कोई डाउट हो तो भेज दो, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।